मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज प्रदेश सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में 500 पशु मित्रों के पदों को भरने की मंजूरी दी है, जिन्हें 5000 मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मल्टी टास्क कर्मी के मानदेय में 500 रूपये की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। कैबिनेट ने हर पंचायत पर आपदा प्रबंधन यूनिट स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कैबिनेट ने एचपीटीडीसी के एमडी कार्यालय को धर्मशाला शिफ्ट करने का निर्णय लिया है, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों को यहां से शिफ्ट नहीं किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने पात्र गैर सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दुग्ध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पात्र गैर सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों को 2500 रूपये प्रति माह का अनुदान दिया जाएगा। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से दूध उत्पादकों को 3 रूपये प्रति लीटर की दर से सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने बैठक में जिला पुलिस देहरा की पुलिस लाइन में विभिन्न श्रेणियों के 101 पदों को सृजित करने तथा भरने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ब्याज अनुदान के प्रावधान को भी मंजूरी दी है। इस पहल के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की सौर परियोजनाओं के लिए 5% ब्याज अनुदान, जबकि गैर जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए 4% अनुदान दिया जाएगा। आज मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। इसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा उपरांत फैसले लिए गए, जिनमें मुख्यतः जो आपसे मैं साझा करना चाहता हूं, उसमें जो हमारा पे मैट्रिक्स है, जो लेवल 11 था, उसको जो है अब ग्रुप बी से हटाकर ग्रुप सी में लाया गया है। इससे जो है फायदा ये होगा कि जैसे जेईज है, इनका पहले भाजपा के समय में इनको जो है ग्रुप बी में रखा हुआ था, तो ऑल इंडिया लेवल पर जो है इसमें कैंडिडेट्स आते थे, जिस कारण हमारे प्रदेश के जो हमारे अपने कैंडिडेट्स हैं उनकी जो है चांसेस कम हो जाता था। तो अब इस फैसले के कारण अब जो है ग्रुप सी में इनको लाने से अब केवल जो है सारे हिमाचल के ही जो है हमारे कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, इसका फायदा होगा। दूसरा जो है फैसला जो लिया गया, इसमें जो हमारे मल्टीटास्क वर्कर है पीडब्ल्यूडी में, इनको 500 रुपये जो है इनके ऑनरेरियम में बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। साथ में हमारे जो है एक जो मिल्क की जो स्कीम है, इसमें इंसेंटिव मिल्क इंसेंटिव जो स्कीम है, इसमें अब जो हमारे कोऑपरेटिव्स हैं जो गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में है, उनको भी पर लीटर जो है 3 रुपये का मिल्क सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। इससे जितने भी हमारे जो कोऑपरेटिव्स है, प्राइवेट जो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कामधेनु है या दूसरे हैं, इन सबको जो है इसका लाभ मिलेगा। साथ में जो हमारा एचपीटीडीसी का जो यहाँ पर इनका ऑफिस है, इसको जो है धर्मशाला शिफ्ट करने का भी फैसला हुआ है। पर इसमें जो लोग जो आउटसोर्स पे लगे हैं कर्मचारी, उनको जो है यहीं पर रखने का भी फैसला लिया गया है। इनको जो है धर्मशाला जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी जो पुलिस देहरा पुलिस जो है, इनको जो है 101 जो है नए पोस्ट क्रिएट किए गए हैं, ताकि वहाँ पर कांस्टेबलों की संख्या जो है ज़्यादा हो सके। ट्राइबल एरिया में ये जो सोलर प्लांट लगेंगे, उसमें जो है 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक जो है प्लांट लगाने पर जो एंटरप्रेन्योर है उसको 5% इंटरेस्ट सब्सिडी 10 सालों के लिए दिया जाएगा। और जो नॉन ट्राइबल एरिया है, उसमें 200 किलोवाट से 2 मेगावाट तक का जो सोलर प्लांट लगेंगे, उनको जो है 4% इंटरेस्ट सब्सिडी ये जो है पूरे 10 सालों के लिए दिया जाएगा। साथ में हमारा जो हिम ऊर्जा के साथ एक ग्रीन पंचायत बनाने के लिए भी एमओयू हुआ है, और इसमें जो है पंचायतों में 500 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट लगेंगे, और इसमें कम से कम जो है
एक पंचायत को अगर ये प्लांट के चालू होने पे 25 लाख रुपए सालाना जो है इसका इनकम हो सकता है। और इसमें जो है 30% हिमुर्जा को, 20% जो है ये स्टेट के शेयर में है और 40% पैसा जो है पंचायतों को देने का जो है इसमें ये भी फैसला हुआ है। एक जो है डिजास्टर को लेकर अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो आपका स्टेट लेवल पर है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है और कुछ हद तक हमने जो है सब डिविजनल लेवल और तहसील लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट की जो है व्यवस्था कर रखी है। परंतु इसको बेहतर करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट को, आपदा प्रबंधन को, इसको हमारे जो पूरे 3645 ग्राम पंचायतें हैं उसमें हम जो है आपदा प्रबंधन के लिए जो है एक यूनिट बनाएंगे जिसमें पंचायत, स्थानीय वहाँ पर जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं, चाहे उसमें पटवारी हो हर गांव लेवल पर या कोई किसी विभाग के जेईज हैं और साथ में वन मित्र जो हैं, इन सबको इस आपदा प्रबंधन कमेटी में जो है शामिल करेंगे और सभी पंचायतों में हम जो है एक बेयर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है आपदा के लिए, जिस तरह से अगर आप मेडिकल साइड से देखें तो स्ट्रेचर्स वगैरह है, फर्स्ट एड किट का है या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है या पानी, जैसे किसी घर से पानी निकालना है, कोई पंपिंग का है या जो छोटे दूसरे जो टॉर्चेज हैं या कोई गेंती बेलचे हैं, इस किस्म के सामान जो है पूरा पंचायत के एक जो है कमरे में रखेंगे जो पंचायत के कंट्रोल में भी रहेगा। और आपदा आने पर चाहे रात के समय हो चाहे दोपहर के समय हो, ये जो अधिकारी जो 5-6 हमने गिनाए इनमें से कोई भी जाकर उस कमरे में से ताला निकाल कर ये जो आपदा प्रबंधन के लिए जो इक्विपमेंट है उसका तुरंत जो है यूज किया जा सकता है ताकि मतलब कम समय में हम लोगों को जो है सहायता पहुंचा सके। इसकी भी जो है आज कैबिनेट ने सैंक्शन किया है। इसके लिए जो धनराशि जो खर्च हुआ इन इक्विपमेंट पर वो जो है हमारा आपदा प्रबंधन का जो स्टेट का फंड होता है उसमें से ही इसको किया जाएगा। साथ में ये जो है आपका बमसन, सुजानपुर, टीरा, हमीरपुर और बोरेंज विकास खंडों को जो है पुनर्गठन की मंजूरी दी गई है। इसमें यह हुआ कि कुछ पंचायतें जो है इनमें अदला बदली होंगे, जो जिसके ज़्यादा नज़दीक में है उसको ध्यान में रखते हुए इन जो है विकास खंडों का पुनर्गठन करेंगे ताकि आम जनता को जो आज एक असुविधा है कि कहीं उनका विकास खंड किसी और जगह पर है, जाना कहीं और पड़ता है, तो ये सारी जो है समस्याओं का समाधान होगा। यह है कि फर्स्ट फेज में 500 जो है पशु मित्र इनकी भी जो है तैनाती की जाएगी। जैसे हमने वन मित्र किया है इसी तरह से जो है ये पशु मित्र भी होंगे, इनको भी ऑनरेरियम पे रखा जाएगा और इनको जो है 5,000 रुपये महीना जो है एक ऑनरेरियम के रूप में इनको दिया जाएगा। नगर पंचायत जो है संग्रह का गठन के लिए भी मंजूरी दी गई है, ये हमारे सिरमौर के अंदर है। और इसी तरह से ग्राम पंचायत बोनी जो हमीरपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में है, इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बाहर करने का फैसला लिया क्योंकि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो एरिया है, जुरिस्डिक्शन है, उससे काफ़ी दूर पड़ता है। साथ में बीडीओ ऑफिस ददुआ को भी खोलने की मंजूरी दी गई है। ददाऊ भी है जो सिरमौर में है, इसकी भी मंजूरी दी गई है। फिर इसके साथ में म्युनिसिपल काउंसिल जो है हमारे रोडू में है, इसमें कुछ और क्षेत्रों को भी शामिल करने का जो है फैसला लिया गया है। पीडब्ल्यूडी के अंदर विशेषकर काजा, किन्नौर, पांगी और बरमौर में जो है ये ऑफलाइन टेंडर की जो पहले सीमा 1 लाख है, इसको अब 5 लाख तक बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।